जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों अभी तक हमने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए वो आरपीएफ एसआई के सॉल्व किए हैं। किसके? एसआई के। हालांकि उसके और भी अभी पेपर बचे हैं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ पेपर आपको कांस्टेबल के भी दिखा दिए जाएँ। तो आज जो 19/1/2019 की शिफ्ट फर्स्ट के जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 50 क्वेश्चन जीके जिसके हैं, ये आरपीएफ कांस्टेबल के आए हुए हैं। हालांकि इससे पहले हमने एसआई के भी क्वेश्चन किए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन सरल है, ये भी क्वेश्चन सेम है, क्योंकि जो आरपीएफ और एसआई का पेपर होता है इसका लगभग सेम होता है, सिर्फ मेरिट का थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ए रहेगा। राइट आंसर क्या है? अभी तक आपने अगर हमारे सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो आरपीएफ एसआई के हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसके गठन की बात करते हैं, 1997 में इसका गठन हुआ था, 1997 में, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं, व्यय बोलते हैं, उपभोग बोलते हैं, अभी संवितरण बोलते हैं। देखो, अगर आप किसी मशीनी, भवन या भूमि को खरीदते हैं तो वो निवेश होता है, आपने निवेश किया, क्योंकि आगे आने वाले समय में उसका आपसे लाभ होगा। ठीक है, याद है, वो भविष्य के लिए होता है, उसे निवेश बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय या भारतीय ध्वज? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय ध्वज जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं है। बात करते हैं प्रस्तावना की, आप सभी को पता है नेहरू जी इसको लाए थे। नेहरू जी ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया था। कब? 1946 को इसको पेश किया था। संविधान सभा ने इसको मंजूरी 22 जनवरी 1947 को दी थी। 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी दी थी, आप सभी को पता होगा। ठीक है, प्रस्तावना में अभी एक बार ये संशोधन हुआ, वो संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं छोड़ा जाता। प्रस्तावना की बात करें कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से इसको लिया गया, ये भी आपको याद रखनी है। लेकिन इसकी भाषा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा को लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, किराया सूत्र में चालकों, ये साइंस का क्वेश्चन है, किराया सूत्र फर्स्ट में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज किसे इंगित करता है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये सफेद ध्वज किसे इंगित करता है? तो याद रखेंगे, ट्रक को धीमी गति पर चलने वाले वाहन को चेतावनी, जो ट्रक होता है उसे धीमी गति पर चलने वाले वाहन को चेतावनी देता है कौन? सफेद ध्वज, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, पीला ध्वज अगर बात करें, पीला, तो पीला ध्वज अगर है तो ट्रक पर खतरे की बात करता है। खतरे, ट्रक पर खतरे का संकेत क्या? खतरे का संकेत क्या है दोस्तों? पीला है। खतरे का संकेत कौन है? तो क्या बोले, खतरे का जो संकेत होता है वो पीला होता है, खतरे का संकेत, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जबलपुर शहर किस नदी पर किनारे है? जबलपुर बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, याद रखेंगे। नर्मदा नदी के किनारे बसा। नर्मदा नदी की बात करें कहाँ से निकलती, तो अमरकंटक के पठार से निकलती। किसमें? अमरकंटक के पठार से ये निकलती है नर्मदा नदी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले मेनका संजय गांधी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो नाम हो जाएगा इनका जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो थे, इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 1967 से 1969 तक हुआ था। 1969 तक हुआ था, और ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी बात याद रखेंगे। राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी 1967 से 1969 तक बने। और इसके बाद ये तीसरे राष्ट्रपति थे। चौथे कौन बने थे? चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी बने थे। कौन दोस्तों? बीबी गिरी बने थे, याद रखेंगे। 69 से 74 तक। ठीक है, 69 से 74 तक। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तभी मैं कहता हूं कि आपके लिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट। सेवा समिति के संस्थापक, शायद आपको भी ना पता हो, सेवा समिति के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना करते हैं। कौन? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू जो है वो सेवा समिति की स्थापना करते हैं। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य के साथ साथ संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और हृदयनाथ कुंजरू आपने उसको में भी पढ़ा होगा, क्या नाम उसका,
संविधान सभा में। ज्योतिबा फूले के बारे में आपको पता होगा, ये सत्य शोधक समाज इनका बहुत फेमस है। कौन? सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज इनका बहुत फेमस है, 1873 में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? बोलेंगे प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड जो है प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद नंबर दूसरे पर अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो जाएगा। हालांकि इसके आंकड़े भाई बदल भी सकते हैं, क्योंकि 2019 के अनुसार ये आंकड़े आए हैं, क्योंकि उसी समय इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल से संबंधित। किससे दोस्तों? बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएंगे, और अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, अमेरिका से ही खेलते हैं। किससे दोस्तों? अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से ही दोस्तों खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अगस्ता मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित। किससे दोस्तों? गोल्फ से संबंधित है, याद रखेंगे। बाकी अगर गोल्फ की अन्य ट्रॉफियों की बात करते हैं, कनाडा कप, कनाडा कप इससे संबंधित सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला राइडर कप, राइडर बहुत पूछा जाता है, गोल्फ से संबंधित है। कोलंबो कप भी आपको याद रखना है, कोलंबो कप भी याद रखना है, ठीक है। आइजन हावर भी याद रखना। कौन सा? आइजन हावर, आइजन हावर। उसके बाद वाकर, वाकर, ये दो बहुत पूछे जाते हैं, वाकर कप और राइडर कप, ये बहुत पूछे जाते हैं, वाकर और राइडर कप बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? पंजाबी, उड़िया, गुजराती, खासी। तो देखो अगर बात करते हैं खासी, खासी एक भाषी, ये एक मतलब ये पहाड़ी भी पड़ता है, क्या दोस्तों? ये पहाड़ी भी है, एक जनजाति भी है, जनजाति भी है, और जनजाति के नाम पर ये भाषा भी है। क्या दोस्तों? भाषा भी है। और ये मेघालय में बोली जाती है। कहाँ पर दोस्तों? ये मेघालय में बोली जाती है। कहाँ? मेघालय में बोली जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, मतलब भारत में मेघालय में बोली जाती है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी रटा होगा। अरुणाचल प्रदेश क्या है? ईटानगर। ईटानगर किसकी हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। क्वेश्चन अगला देखिए, ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? ई शासन में मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अनुसार, ई शासन मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अनुसार, याद रखेंगे। E2E पूछा है तो G2E, तो G2E का गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, राइट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? बौद्ध प्रतीक जो धर्म चक्र है वो किसे? देखिए बौद्ध से दो तीन, जैसे धर्म चक्र परिवर्तन है, महाभिनिष्क्रमण है, और महापरिनिर्वाण है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जब इन्होंने गृह त्यागा था बौद्ध ने तो उसे महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, जब इनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है, और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद जो लोग इनमें परिवर्तित हुए उसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला जाता है? इनका जो प्रथम उपदेश था उसे क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण क्या है? कि मृत्यु को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो आपको रटा होगा, फास्फोरस का प्रतीक P हो जाएगा, और इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है, याद रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को? तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को 7वां सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। उसी में दोस्तों अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के पद की उल्लेख की बात करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनको राष्ट्रपति से दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। घनत्व का एसआई क्या होता है? घनत्व की एसआई इकाई कौन सी होती है? घनत्व की इकाई एसआई किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, किलोग्राम मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटा होगा आपको, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करते हैं, तो आप सभी को अगर प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो प्रथम युद्ध आपको पता होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसमें? इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी के हार हुए और मुगल वंश आया था, ठीक है। मुगल वंश की इसमें नींव पड़ गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद की बात करें दूसरे युद्ध में, तो द्वितीय युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अकबर और एक हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, याद रखें। हालांकि हेमू की बाद में जीत हार हो गई थी, और हेमू को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई ये मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी। अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी, ठीक है, मराठा के बीच हुई थी, याद रखेंगे। इसमें अब्दाली की जीत हुई थी, मराठा हार गए थे। तो दूसरी 1556 में हुई थी, दूसरी की हुई 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोवाइडेंट फंड, पब्लिक प्रोवाइडेंट फंड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, पब्लिक प्रोवाइडेंट फंड, ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे।
नेक्स्ट, संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वास किस राज्य से हैं? तो देखिए करंट का क्वेश्चन हो सकता है। संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वास ये असम राज्य के से संबंधित है। किससे? असम से संबंधित, असम से। गोवा का लोक नृत्य क्या है? मांडो, चकवा, गगोर या लूर? बताएंगे राइट आंसर क्या हो। तो ये मांडो, मांडो कहाँ का? गुजरात, गोवा का है। मांडो कहाँ का दोस्तों? गोवा का है। ठीक है, ये गोवा का कैथोलिक के बीच विकसित हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनके प्रादेशिक अधिकार का क्षेत्र आता है? चतुर्थ, पंचम, प्रथम, नवम? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रथम में राज्य केंद्र शासित की बात की गई थी। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो पांचवी अनुसूची आपको पता होगा, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित। चौथी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। नवी दल बदल नहीं, नवी अनुसूची क्या बोलते हैं इसको? जमींदारी उन्मूलन से संबंधित। नवी अनुसूची किसे? जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। कांच, साबुन और कागज उद्योग निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कांच, साबुन और कागज उद्योग में किसका? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पोटेशियम नाइट्रेट? क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया होता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। हम्पी के स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल में किस राज्य में थे? तो हम्पी के स्मारक की अगर बात करते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं हम्पी के स्मारक तुंगभद्रा नदी। ये कई बार पूछा, पहले आते कर्नाटक में देखने को मिलते, कई बार पूछा किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के, तुंगभद्रा नदी के आसपास देखने को मिलते। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के। अच्छा, इनको विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? तो याद रखें 1986 में, 1986 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। विश्व विरासत में इनको शामिल किया गया, विरासत में इनको शामिल किया गया, याद रखेंगे 1986 में। चलिए, निम्नलिखित में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा? त्रिपुरा नहीं है, वैसे बाकी तो अभी भी सभी हैं, त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, याद रखिए, त्रिपुरा जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा? अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, याद रखें। कैसा यौगिक है दोस्तों? अकार्बनिक यौगिक है। रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइज होता है। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, याद रखें। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, बर्फ का अपवर्तन सूचकांक क्या है? बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आप सापेक्ष माध्यम में अपवर्तक सूचकांक को सापेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1.31 होता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? आप देख सकते हैं, आप किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। वट का वृक्ष। किसका? बट का। ये बट बोले तो बरगद, बट बोले तो किसका? बरगद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? फिरोज शाह मेहता बहुत इंपॉर्टेंट है। 1910 में। कब? 1910 में दोस्तों, 1910 में फिरोज शाह मेहता ने द बॉम्बे क्रॉनिकल, क्या बोलेंगे? द बॉम्बे क्रॉनिकल जो था 1910 में साप्ताहिक के समाचार पत्र था, इन्होंने प्रारंभ किया। यह अंग्रेजी भाषा में निकलता था, लेकिन फिरोज शाह मेहता ने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। यह भी बात आपको याद रखनी। कब बने थे ये अध्यक्ष? तो 1890 में, 1890 में अध्यक्ष भी बने थे। अंग्रेजी भाषा में द बॉम्बे क्रॉनिकल निकलता था। कब से? 1910 से इन्होंने निकालना इसको शुरू किया था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? उन्हें ही कहा था जिन्होंने नारा दिया वेदों की और लौटो, वेदों की और लौटो, वेदों की और लौटो, जिन्होंने कहा था। अब किसने कहा था वेदों की और लौटो? तो आप सभी को पता होगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की और लौटो, दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, इनकी बुक की बात करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश इनकी क्या है? बुक है। नेक्स्ट, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका डैश कहते हैं। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका डैश कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये तो आपको रटा हुआ, टेकोफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेकोफेरॉल बोलते हैं, याद रखें। अच्छा, कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का है। कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन डी का है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है। फाइलोक्विनेन ये विटामिन के का है। फाइलोक्विनेन विटामिन के का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है?
तो भैरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखेंगे भैरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ में। और ये नागर शैली में बना हुआ, किसमें? नागर शैली, नागर बेसद द्रविड़, तो नागर शैली में बजा हुआ है, ठीक है। और इस मंदिर में इंपॉर्टेंट बात यह है, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है। खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है। औदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? औदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है बताना है। तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करते हैं, ये बिहार का एक प्राचीन विश्वविद्यालय है। किसमें? बिहार में स्थित है, याद रखेंगे। जापान की राजधानी सभी को पता होगा, टोक्यो राजधानी हो जाएगी जापान की। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। बाकी काहिरा ये मिस्र की है। मिस्र की क्या है दोस्तों? काहिरा, मिस्र की। एरेवन ये अर्मेनिया की है। किसकी दोस्तों? अर्मेनिया, एक मिनट, अर्मेनिया। बीजिंग ये चीन की है, चीन की है बीजिंग। डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो डी वाई पाटिल स्टेडियम की बात करते हैं, मुंबई में है। किसमें? मुंबई में डी वाई पाटिल, ठीक है। डी वाई पाटिल, डी वाई पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पर? मुंबई में है। मकड़ी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? मकड़ी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? मकड़ी के अध्ययन को याद रखेंगे मरकट विज्ञान, ये अर्कनोलॉजी बोलते हैं, अर्कनोलॉजी बोलते हैं, मरकट विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी, अर्कनोलॉजी। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है बताना है। तो इसकी मुद्रा का राइट आंसर दोस्तों पाउंड हो जाएगा, पाउंड। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, रिंगिट ये कहाँ की है? ये मलेशिया की है। कहाँ की दोस्तों? ये मलेशिया की है। कहाँ की दोस्तों? मलेशिया, मलेशिया की क्या हो जाएगी? रिंगिट। दिनार कुवैत की बोल सकते हैं। किसकी? कुवैत की है, कुवैत। और डॉलर तो बहुत जगह चलता है, अमेरिका लिख लीजिए, यूएसए, यूएसए। हालांकि डॉलर मतलब यूएसए का डॉलर अलग होता है, किसी दूसरी जगह का डॉलर अलग होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन डॉलर यूएसए में चलता है। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा होता है, रेत से बने स्थान, मान लिया कोई स्थान है, ये मान लिया हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है। अब यहाँ पर मान लिया कोई क्षेत्र आया, इस तरीके से पानी इसमें भर गया, ये मान लिया अंदर की ओर पानी आ गया, जिसे चिल्का झील क्या है? एक लेगून झील है। तो इस तरीके से निर्मित झीलों को हम लेगून झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेगून झील बोला जाता है, राइट आंसर सी होगा। ये चिल्का निर्मित झील होती है। कुत्ते के गुणसूत्र कितनी संख्या में होते हैं? कुत्ते के गुणसूत्र कितने होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ते की अगर बात करते हैं तो 39 जोड़ी होते हैं। कितने? 39 जोड़ी होते हैं। कुत्ते में कितने? 39। मानव में 23 जोड़ी होते हैं। मानव में कितने? 23 जोड़ी। घोड़े में 32 जोड़ी होते हैं। घोड़े में कितने जोड़ी? 32 जोड़ी होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, मंगल को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। किसको दोस्तों? मंगल को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? शायद ये पहली बार आप लोग पढ़े होंगे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के सदस्य कौन थे? तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति यानी कि व्यवसाय समिति की भी बात करता है, के.एम. मुंशी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हालांकि ये प्रारूप समिति से भी जुड़े हुए थे, के.एम. मुंशी, याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको पता होगा, मौलिक अधिकारों की जो समिति थी उससे, और प्रांतीय संविधान समिति से जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति नियम समिति से थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति से संबंधित थे। अगला, रूपकुंड झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, ठीक है, इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? इसे कंकाल झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कंकाल झील भी बोलते हैं। कंकाल झील उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली जिले में। कौन सा जिला है? चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में रूपकुंड झील, रहस्यमयी झील भी बोला जाता है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? ITTF का पूर्ण क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? मध्य प्रदेश में पन्ना, मानस, बांदीपुर, नागरहोल बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कई बार एग्जाम में आते हैं। तो ये पन्ना मध्य प्रदेश का है, मानस ये असम का है, बांदीपुर का, ये नागरहोल शायद कर्नाटक का, बांदीपुर शायद कर्नाटक का है। बांदीपुर, नागरहोल कर्नाटक के हैं, दोनों कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं, ठीक है, कर्नाटक के। और बाकी मानस ये तो असम का है, रटा होगा आप सभी को, ठीक है। और बाकी पन्ना ये मध्य प्रदेश का है। पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा? तो एक ही है उपग्रह, वो है चंद्रमा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 48 देखिए,
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 2000 पुराना क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ सकते हैं। दिहांग दिवांग जीवमंडल कहाँ स्थित है? दिहांग दिहांग हो गया, पटकाई बुंग हो गया, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पटकाई बुंग की हालांकि पहाड़ियाँ भी हैं, तो ये आपका दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। 1998 में एक जीवमंडल हुआ था, याद रखेंगे। ठीक, चलिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या? आप सभी को पता है, योजना आयोग जो बना 1950 में, 1951 से 1956 तक पहली योजना लाई गई। और योजना, अगर 8वीं योजना की हम कार्यविधि की बात करते हैं तो 1992 से 1997 तक ये चली थी। 1997 तक ये चली थी, क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले आपने देखा योजना अवकाश था, उसके बाद ये शुरू की गई थी 1992 से 1997। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ तक हमारे प्रश्न थे, उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। 50 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा शायद आपने ना गिना हो, लेकिन फिर भी बताया कि कैसे क्वेश्चन लगे। हमने आरपीएफ एसआई के लगातार क्वेश्चन करते हैं, आज हमने कांस्टेबल का भी सेट उठाया, ये भी आपको बताना है कि कैसा लगा। हालांकि आरपीएफ वाले लगातार आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए, अभी तक आपने अगर प्रीवियस नहीं देखा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर सारे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।